हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 27वां सर्ग। सेना सहित रावण का इंद्रलोक पर आक्रमण, इंद्र की भगवान विष्णु से सहायता के लिए प्रार्थना, भविष्य में रावण वध की प्रतिज्ञा करके विष्णु का इंद्र को लौटाना, देवताओं और राक्षसों का युद्ध तथा वसु के द्वारा सुमाली का वध। कैलाश पर्वत को पार करके महातेजस्वी दशमुख रावण सेना और सवारियों के साथ इंद्रलोक में जा पहुंचा। सब ओर से आती हुई राक्षस सेना का कोलाहल देवलोक में ऐसा जान पड़ता था मानो महासागर के मथे जाने का शब्द प्रकट हो रहा हो। रावण का आगमन सुनकर इंद्र अपने आसन से उठ गए और अपने पास आए हुए समस्त देवताओं से बोले। उन्होंने आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, साध्यों तथा मरुद्गणों से भी कहा, तुम सब लोग दुरात्मा रावण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इंद्र के ऐसा कहने पर उन्हीं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली देवता कवच आदि धारण कर युद्ध के लिए उत्सुक हो गए। देवराज इंद्र को रावण से भय हो गया था, अतः वे दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए और इस प्रकार बोले, विष्णुदेव, मैं राक्षस रावण के लिए क्या करूं? अहो, वह अत्यंत बलशाली निशाचर मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। वह केवल ब्रह्मा जी के वरदान के कारण प्रबल हो गया है, अन्य किसी कारण से नहीं। कमलयोनि ब्रह्मा जी ने जो वर दे दिया है उसे सत्य करना हम सबका ही काम है। अतः जैसे पहले आपके बल का आश्रय लेकर मैंने नमुची, वृत्रासुर, बलि, नरक और शंबर आदि असुरों को दग्ध कर डाला है, उसी प्रकार इस समय भी इस असुर का अंत हो जाए, ऐसा कोई उपाय आप ही कीजिए। मधुसूदन, आप देवताओं के भी देवता एवं ईश्वर हैं। इस चराचर त्रिभुवन में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो हम देवताओं को सहारा दे सके। आप ही हमारे परम आश्रय हैं। आप पद्मनाभ हैं, आप ही के नाभिकमल से जगत की उत्पत्ति हुई है। आप ही सनातन देव श्रीमान नारायण हैं। आपने ही इन तीनों लोकों को स्थापित किया है और आपने ही मुझे देवराज इंद्र बनाया है। भगवान, आपने ही स्थावर जंगम प्राणियों सहित इस समस्त त्रिलोकी की सृष्टि की है और प्रलयकाल में संपूर्ण भूत आप में ही प्रवेश करते हैं। इसलिए देवदेव, आप ही मुझे कोई ऐसा अमोघ उपाय बताइए जिससे मेरी विजय हो। क्या आप स्वयं चक्र और तलवार लेकर रावण से युद्ध करेंगे? इंद्र के ऐसा कहने पर भगवान नारायण देव बोले, देवराज, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनो। पहली बात तो यह है कि इस दुष्टात्मा रावण को संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी न तो मार सकते हैं और न परास्त कर सकते हैं, क्योंकि वरदान पाने के कारण यह इस समय दुर्जय हो गया है। अपने पुत्र के साथ आया हुआ यह उत्कट बलशाली राक्षस सब प्रकार से महान पराक्रम प्रकट करेगा। यह बात मुझे अपनी स्वाभाविक ज्ञान दृष्टि से दिखाई दे रही है। सुरेश्वर, दूसरी बात जो मुझे कहनी है यह है, तुम जो मुझसे कह रहे थे कि आप ही उसके साथ युद्ध कीजिए, उसके उत्तर में निवेदन है कि मैं इस समय युद्धस्थल में राक्षस रावण का सामना करने के लिए नहीं जाऊंगा। मुझ विष्णु का यह स्वभाव है कि मैं संग्राम में शत्रु का वध किए बिना पीछे नहीं लौटता, परंतु इस समय रावण वरदान से सुरक्षित है, इसलिए उसकी ओर से मेरी इस विजय संबंधिनी इच्छा की पूर्ति होना कठिन है।
परंतु देवेंद्र, शतक्रतो, मैं तुम्हारे समीप यह प्रतिज्ञा करता हूं कि समय आने पर मैं ही इस राक्षस की मृत्यु का कारण बनूंगा। मैं ही रावण को उसके अग्रगामी सैनिकों सहित मारूंगा और देवताओं को आनंदित करूंगा, परंतु यह तभी होगा जब मैं जान लूंगा कि इसकी मृत्यु का समय आ पहुंचा है। देवराज, ये सब बातें मैंने तुम्हें ठीक ठीक बता दी। महाबलशाली शचीवल्लभ, इस समय तो तुम ही देवताओं सहित जाकर उस राक्षस के साथ निर्भय होकर युद्ध करो। तदंतर रुद्र, आदित्य, वसु, मरुद्गण और अश्विनी कुमार आदि देवता युद्ध के लिए तैयार होकर तुरंत अमरावतीपुरी से बाहर निकले और राक्षसों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। इसी बीच में रात बीतते बीतते सब ओर से युद्ध के लिए उद्यत हुई रावण की सेना का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। वे महापराक्रमी राक्षस सैनिक सबेरे जागने पर एक दूसरे की ओर देखते हुए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध के लिए ही आगे बढ़ने लगे। तदंतर युद्ध के मुहाने पर राक्षसों की उस अनंत एवं विशाल सेना को देखकर देवताओं की सेना में बड़ा क्षोभ हुआ। फिर तो देवताओं का दानवों और राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। भयंकर कोलाहल होने लगा और दोनों ओर से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की बौछार आरंभ हो गई। इसी समय रावण के मंत्री शूरवीर राक्षस, जो बड़े भयंकर दिखाई देते थे, युद्ध के लिए आगे बढ़ आए। मारीच, प्रहस्त, महापार्श्व, महोदर, अकंपन, निकुंभ, शुक, शारण, संहाद, धूमकेतु, महादंष्ट्र, घटोदर, जंबुमाली, महाह्राद, विरूपाक्ष, सुप्तघन, यज्ञकोप, दुर्मुख, दूषण, खर, त्रिशिरा, करवीराक्ष, सूर्यशत्रु, महाकाय, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक, इन सभी महापराक्रमी राक्षसों से घिरे हुए महाबली सुमाली ने, जो रावण का नाना था, देवताओं की सेना में प्रवेश किया। उसने कुपित होकर नाना प्रकार के पैने अस्त्र शस्त्रों द्वारा समस्त देवताओं को उसी तरह मार भगाया जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। श्री राम, निशाचरों की मार खाकर देवताओं की वह सेना सिंह द्वारा खदेड़े गए मृगों की भांति संपूर्ण दिशाओं में भाग चली। इसी समय वसुओं में से 8वें वसु सावित्र ने सम्रांगण में प्रवेश किया। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एवं उत्साहित सैनिकों से घिरे हुए थे। उन्होंने शत्रु सेनाओं को संत्रस्त करते हुए रणभूमि में पदार्पण किया। इनके सिवा अदिति के 2 महापराक्रमी पुत्र त्वष्टा और पूषा ने भी अपनी सेना के साथ युद्धस्थल में प्रवेश किया। वे दोनों वीर निर्भय थे। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। युद्ध से पीछे न हटने वाले राक्षसों की बढ़ती हुई कीर्ति देख सुनकर देवता उनके प्रति बहुत कुपित हुए। तत्पश्चात समस्त राक्षस समरभूमि में खड़े हुए लाखों देवताओं को नाना प्रकार के घोर अस्त्र शस्त्रों द्वारा मारने लगे। इसी तरह देवता भी महान बल पराक्रम से संपन्न घोर राक्षसों को सम्रांगण में चमकीले अस्त्र शस्त्रों से मार मारकर यमलोक भेजने लगे। श्री राम, इसी बीच में सुमाली नामक राक्षस ने कुपित होकर नाना प्रकार के आयुध द्वारा देवसेना पर आक्रमण किया। उसने अत्यंत क्रोध से भरकर बादलों को छिन्न भिन्न कर देने वाली वायु के समान अपने भांति भांति के तीखे अस्त्र शस्त्रों द्वारा समस्त देवसेना को तितर बितर कर दिया। उसके महान बाणों और भयंकर शूलों एवं प्रासों की वर्षा से मारे जाते हुए सभी देवता युद्ध क्षेत्र में संगठित होकर खड़े न रह सके। सुमाली द्वारा देवताओं के भगाए जाने पर 8वें वसु सावित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे अपनी रथसेनाओं के साथ आकर उस प्रहार करने वाले निशाचर के सामने खड़े हो गए। महातेजस्वी सावित्र ने युद्धस्थल में अपने पराक्रम द्वारा सुमाली को आगे बढ़ने से रोक दिया। सुमाली और वसु दोनों में से कोई भी युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं था, अतः उन दोनों में महान एवं रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। तदंतर महात्मा वसु ने अपने विशाल बाणों द्वारा सुमाली के सर पजुते हुए रथ को क्षण भर में तोड़ फोड़कर गिरा दिया। युद्धस्थल में सैकड़ों बाणों से छिदे हुए सुमाली के रथ को नष्ट करके वसु ने उस निशाचर के वध के लिए कालदंड के समान एक भयंकर गदा हाथ में ली, जिसका अग्रभाग अग्नि के समान था, प्रज्वलित हो रहा था। उसे लेकर सावित्र ने सुमाली के मस्तक पर दे मारा। उसके ऊपर गिरती हुई वह गदा उल्का के समान चमक उठी, मानो इंद्र द्वारा छोड़ी गई विशाल अश्नि भारी गड़गड़ाहट के साथ किसी पर्वत के शिखर पर गिर रही हो। उसकी चोट लगते ही सम्रांगण में सुमाली का काम तमाम हो गया। न उसकी हड्डी का पता लगा, न मस्तक का, और न कहीं उसका मांस ही दिखाई दिया। वह सब कुछ उस गदा की आग से भस्म हो गया। युद्ध में सुमाली को मारा गया देख वे सब राक्षस एक दूसरे को पुकारते हुए एक साथ चारों ओर भाग खड़े हुए।
वसु के द्वारा खदेड़े जाने वाले वे राक्षस समरभूमि में खड़े न रह सके। 28वां सर्ग। मेघनाद और जयंत का युद्ध, पुलोमा का जयंत को अन्यत्र ले जाना, देवराज इंद्र का युद्ध भूमि में पदार्पण, रुद्रों तथा मरुद्गणों द्वारा राक्षस सेना का सहार और इंद्र तथा रावण का युद्ध। सुमाली मारा गया। वसु ने उसके शरीर को भस्म कर दिया और देवताओं से पीड़ित होकर मेरी सेना भागी जा रही है। यह देखकर रावण का बलवान पुत्र मेघनाद कुपित हो समस्त राक्षसों को लौटाकर देवताओं से लोहा लेने के लिए स्वयं खड़ा हुआ। वह महारथी वीर इच्छानुसार चलने वाले अग्नितुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो वन में फैलाने वाले प्रज्वलित दावानल के समान उस देवसेना की ओर दौड़ा। नाना प्रकार के आयुध धारण करके अपनी सेना में प्रवेश करने वाले उस मेघनाद को देखते ही सब देवता संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले। उस समय युद्ध की इच्छा वाले मेघनाद के सामने कोई भी खड़ा न हो सका। तब भयभीत हुए उन समस्त देवताओं को फटकार कर इंद्र ने उनसे कहा, देवताओं, भय मत करो, युद्ध छोड़कर मत जाओ और रणक्षेत्र में लौट आओ। यह मेरा पुत्र जयंत, जो कभी किसी से परास्त नहीं हुआ है, युद्ध के लिए जा रहा है। तदंतर इंद्रपुत्र जयंत देव अद्भुत सजावट से युक्त रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए आया। फिर तो सब देवता शचीपुत्र जयंत को चारों ओर से घेरकर युद्धस्थल में आए और रावण के पुत्र पर प्रहार करने लगे। उस समय देवताओं का राक्षसों के साथ और महेंद्र कुमार का रावण पुत्र के साथ उनके बल पराक्रम के अनुरूप युद्ध होने लगा। रावण कुमार मेघनाद जयंत के सारथी मातलीपुत्र गोमुख पर सुवर्णभूषित बाणों की वर्षा करने लगा। शचीपुत्र जयंत ने भी मेघनाद के सारथी को घायल कर दिया। तब कुपित हुए मेघनाद ने जयंत को भी सब ओर से क्षतविक्षत कर दिया। उस समय क्रोध से भरा हुआ बलवान मेघनाद इंद्रपुत्र जयंत को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने और बाणों की वर्षा से पीड़ित करने लगा। अत्यंत कुपित हुए रावण कुमार ने देवताओं की सेना पर भी तीखी धार वाले नाना प्रकार के सहस्रों अस्त्र शस्त्र बरसाए। उसने शतघ्नी, मूसल, प्रास, गदा, खड्ग और फरसे गिराए तथा बड़े बड़े पर्वत शिखर भी चलाए। शत्रु सेनाओं के सहार में लगे हुए रावण कुमार की माया से उस समय चारों ओर अंधकार छा गया। अतः समस्त लोग व्यथित हो उठे। तब शची कुमार के चारों ओर खड़ी हुई देवताओं की वह सेना बाणों द्वारा पीड़ित हो अनेक प्रकार से अस्वस्थ हो गई। राक्षस और देवता आपस में किसी को पहचान न सके। वे जहां तहां बिखरे हुए चारों ओर चक्कर काटने लगे। अंधकार से आच्छादित होकर वे विवेक शक्ति खो बैठे थे। अतः देवता देवताओं को और राक्षस राक्षसों को ही मारने लगे तथा बहुतेरे योद्धा युद्ध से भाग खड़े हुए। इसी बीच में पराक्रमी वीर दैत्यराज पुलोमा युद्ध में आया और शचीपुत्र जयंत को पकड़कर वहां से दूर हटा ले गया। वह शची का पिता और जयंत का नाना था। अतः अपने दौहित्र को लेकर समुद्र में घुस गया। देवताओं को जब जयंत के गायब होने की बात मालूम हुई, तब उनकी सारी खुशी छिन गई और वे दुखी होकर चारों ओर भागने लगे। उधर अपनी सेनाओं से घिरे हुए रावण कुमार मेघनाद ने अत्यंत कुपित हो देवताओं पर धावा किया और बड़े जोर से गर्जना की। पुत्र लापता हो गया और देवताओं की सेना में भगदड़ मच गई है। यह देखकर देवराज इंद्र ने मातली से कहा, मेरा रथ ले आओ। मातली ने एक सजास जाया महाभयंकर दिव्य एवं विशाल रथ लाकर उपस्थित कर दिया। उसके द्वारा हाका जाने वाला वह रथ बड़ा ही वेगशाली था। तदंतर उस रथ पर बिजली से युक्त महाबली मेघ उसके अग्रभाग में वायु से चंचल हो बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। देवेश्वर इंद्र के निकलते ही नाना प्रकार के बाजे बज उठे। गंधर्व एकाग्र हो गए और अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। तत्पश्चात रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों और मरुद्गणों से घिरे हुए देवराज इंद्र नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लिए पुरी से बाहर निकले। इंद्र के निकलते ही प्रचंड वायु चलने लगी। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आकाश से बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगीं। इसी बीच में प्रतापी वीर दशग्रीव भी विश्वकर्मा के बनाए हुए दिव्य रथ पर सवार हुआ। उस रथ में रोंगटे खड़े कर देने वाले विशालकाय सर्प लिपटे हुए थे। उनकी नी श्वास वायु से वह रथ उस युद्धस्थल में ज्वलित सा जान पड़ता था। दैत्यों और निशाचरों ने उस रथ को सब ओर से घेर रखा था। सम्रांगण की ओर बढ़ता हुआ रावण का वह दिव्य रथ महेंद्र के सामने जा पहुंचा। रावण अपने पुत्र को रोककर स्वयं ही युद्ध के लिए खड़ा हुआ। तब रावण पुत्र मेघनाद युद्धस्थल से निकलकर चुपचाप अपने रथ पर जा बैठा। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। जल की वर्षा करने वाले मेघों के समान देवता युद्धस्थल में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। राजन,
दुष्टात्मा कुंभकर्ण नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए किसके साथ युद्ध करता था इसका पता नहीं लगता था, अर्थात मतवाला होने के कारण अपने और पराये सभी सैनिकों के साथ जूझने लगता था। वह अत्यंत कुपित हो दांत, लात, भुजा, हाथ, शक्ति, तोमर और मुदगर आदि जो भी पाता उसी से देवताओं को पीटता था। वह निशाचर महाभयंकर रुद्रों के साथ भिड़कर घोर युद्ध करने लगा। संग्राम में रुद्रों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उसे ऐसा क्षतविक्षत कर दिया कि उसके शरीर में थोड़ी सी भी जगह बिना घाव के नहीं रह गई थी। कुंभकर्ण का शरीर शस्त्रों से व्याप्त होकर खून की धारा बहा रहा था। उस समय वह बिजली तथा गर्जना सहित जल की धारा गिराने वाले मेघ के समान जान पड़ता था। तदंतर घोर युद्ध में लगी हुई सारी राक्षस सेना को रणभूमि में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले रुद्रों और मरुदगणों ने मार भगाया। कितने ही निशाचर मारे गए, कितने ही कटकर धरती पर लौटने और छटपटाने लगे और बहुत से राक्षस प्राणहीन हो जाने पर भी उस रणभूमि में अपने वाहनों पर ही चिपटे रहे। कुछ राक्षस रथों, हाथियों, गधों, ऊंटों, सर्पों, घोड़ों, शिशुमारों, वराहों तथा पिशाचमुख वाहनों को दोनों भुजाओं से पकड़कर उनसे लिपटे हुए निश्चेष्ट हो गए थे। कितने ही जो पहले से मूर्छित होकर पड़े थे, मूर्छा दूर होने पर उठे, किंतु देवताओं के शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर मौत के मुख में चले गए। प्राणों से हाथ धोकर धरती पर पड़े हुए उन समस्त राक्षसों का इस तरह युद्ध में मारा जाना मानो कोई जादू या आश्चर्यजनक दृश्य जान पड़ता था। युद्ध के मुहाने पर खून की नदी बह चली, जिसके भीतर अनेक प्रकार के शस्त्रग्राहों का भ्रम उत्पन्न करते थे। उस नदी के तट पर चारों ओर गिद्ध और कौए छा गए थे। इसी बीच प्रतापी दशग्रीव ने जब देखा कि देवताओं ने हमारे समस्त सैनिकों को मार गिराया है, तब उसके क्रोध की सीमा न रही। वह समुद्र के समान दूर तक फैली हुई देवसेना में घुस गया और सम्रांगण में देवताओं को मारता एवं धराशायी करता हुआ तुरंत ही इंद्र के सामने जा पहुंचा। तब इंद्र ने जोर जोर से टंकार करने वाले अपने विशाल धनुष को खींचा। उसकी टंकार ध्वनि से 10 दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठीं। उस विशाल धनुष को खींचकर इंद्र ने रावण के मस्तक पर अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बाण मारे। इसी प्रकार महाबाहु निशाचर दशग्रीव ने भी अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की वर्षा से इंद्र को ढक दिया। वे दोनों घोर युद्ध में तत्पर हो जब बाणों की वृष्टि करने लगे, उस समय सब और अंधकार छा गया। किसी को किसी भी वस्तु की पहचान नहीं हो पाती थी। 29वां सर्ग। रावण का देवसेना के बीच से होकर निकलना, देवताओं का उसे कैद करने का प्रयत्न, मेघनाद द्वारा माया द्वारा इंद्र को बंदी बनाना तथा विजयी होकर सेना सहित लंका लौटना। जब सब और अंधकार छा गया, तब बल से उन्मत्त हुए देवता और राक्षस एक दूसरे को मारते हुए परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं की सेना ने राक्षसों के विशाल सैन्य समूह का केवल 10वां हिस्सा युद्ध भूमि में खड़ा रहने दिया। शेष सब राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। उस तामस युद्ध में समस्त देवता और राक्षस परस्पर जूझते हुए एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। इंद्र, रावण और रावण पुत्र महाबली मेघनाद, ये तीन ही उस अंधकाराच्छन्न सम्रांगण में मोहित नहीं हुए थे। रावण ने देखा मेरी सारी सेना क्षण भर में मारी गई, तब उसके मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने भारी गर्जना की। उस दुर्जय निशाचर ने रथ पर बैठे हुए अपने सारथी से क्रोधपूर्वक कहा, सूत, शत्रुओं की इस सेना का जहां तक अंत है, वहां तक तुम इस सेना के मध्य भाग से होकर मुझे ले चलो। आज मैं स्वयं अपने पराक्रम द्वारा नाना प्रकार के शस्त्रों की मूसलाधार वृष्टि करके इन सब देवताओं को यमलोक पहुंचा दूंगा। मैं इंद्र, कुबेर, वरुण और यम का भी वध करूंगा। सब देवताओं का शीघ्र संहार करके स्वयं सबके ऊपर स्थित होऊंगा। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। शीघ्र मेरे रथ को ले चलो। मैं तुमसे 2 बार कहता हूं, देवताओं की सेना का जहां तक अंत है, वहां तक मुझे अभी ले चलो। यह नंदनवन का प्रदेश है, जहां इस समय हम दोनों मौजूद हैं। यहीं से देवताओं की सेना का आरंभ होता है। अब तुम मुझे उस स्थान तक ले चलो जहां उद्याचल है। रावण की यह बात सुनकर सारथी ने मन के समान वेगशाली घोड़ों को शत्रुसेना के बीच से हाँक दिया। रावण के इस निश्चय को जानकर समरभूमि में रथ पर बैठे हुए देवराज इंद्र ने देवताओं से कहा, देवगण, मेरी बात सुनो। मुझे यही उचित लगता है कि इस निशाचर दशग्रीव को जीवित अवस्था में ही कैद कर लिया जाए। यह अत्यंत बलशाली राक्षस वायु के समान वेगशाली रथ द्वारा इस सेना के बीच से उसी तरह तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, जैसे पूर्णिमा के दिन उत्ताल तरंगों से युक्त समुद्र बढ़ता है।
यह आज मारा नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यह पूर्णतः निर्भय हो चुका है। इसलिए हम लोग इस राक्षस को पकड़कर कैद कर लेंगे। जैसे राजा बलि के बांध लिए जाने पर ही मैं तीनों लोकों के राज्य का उपभोग कर रहा हूं, उसी प्रकार इस पापी निशाचर को बंदी बनाना ही उचित है। ऐसा कहकर इंद्र ने रावण के साथ युद्ध करना छोड़ दिया और दूसरी ओर जाकर राक्षसों को भयभीत करते हुए उनसे युद्ध करने लगे। युद्ध से पीछे न हटने वाले रावण ने उत्तर की ओर से देवसेना में प्रवेश किया और देवराज इंद्र ने दक्षिण की ओर से राक्षस सेना में। देवताओं की सेना 400 कोस तक फैली हुई थी। राक्षसराज रावण ने उसके भीतर घुसकर समूची देवसेना को बाणों की वर्षा से ढक दिया। अपनी विशाल सेना को नष्ट होती देख इंद्र ने बिना किसी घबराहट के दशमुख रावण का सामना किया और उसे चारों ओर से घेरकर युद्ध से विमुख कर दिया। इसी समय रावण को इंद्र के चंगुल में फंसा हुआ देख दानवों तथा राक्षसों ने हाय, हम मारे गए, ऐसा कहकर जोर से आर्तनाद किया। तब रावण का पुत्र मेघनाद क्रोध से अचेत सा हो गया और रथ पर बैठकर अत्यंत कुपित होकर उसने शत्रु की भयंकर सेना में प्रवेश किया। पूर्वकाल में पशुपति महादेव जी से उसको जो तमोमयी महामाया प्राप्त हुई थी, उसमें प्रवेश करके उसने अपने को छिपा लिया और अत्यंत क्रोधपूर्वक शत्रुसेना में घुसकर उसे खदेड़ना आरंभ किया। वह सब देवताओं को छोड़कर इंद्र पर ही टूट पड़ा, परंतु महातेजस्वी इंद्र अपने शत्रु के उस पुत्र को देख न सके। महापराक्रमी देवताओं की मार खाने से यद्यपि वहां रावण कुमार का कवच नष्ट हो गया था, तथापि उसने अपने मन में तनिक भी भय नहीं किया। उसने अपने सामने आते हुए मातली को उत्तम बाणों से घायल करके सायकों की झड़ी लगा दी और पुनः देवराज इंद्र को भी ढक दिया। तब इंद्र ने रथ को छोड़कर सारथी को विदा कर दिया और ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर रावण कुमार की खोज करने लगे। मेघनाद अपनी माया के कारण बहुत प्रबल हो रहा था। वह अदृश्य होकर आकाश में विचरने लगा और इंद्र को माया से व्याकुल करके बाणों द्वारा उन पर आक्रमण किया। रावण कुमार को जब अच्छी तरह मालूम हो गया कि इंद्र बहुत थक गए हैं, तब उसने उन्हें माया से बांधकर अपनी सेना में ले आया। महेंद्र को उस महास्मर से मेघनाद द्वारा बलपूर्वक ले जाते देख सब देवता यह सोचने लगे कि अब क्या होगा। यह युद्ध विजयी मायावी राक्षस स्वयं तो दिखाई देता नहीं, इसीलिए इंद्र पर विजय पाने में सफल हुआ है। यद्यपि देवराज इंद्र राक्षसी माया का संहार करने की विद्या जानते हैं, तथापि इस राक्षस ने माया द्वारा बलपूर्वक इनका अपहरण किया है। ऐसा सोचते हुए वे सब देवता उस समय रोष से भर गए और रावण को युद्ध से विमुख करके उस पर बाणों की झड़ी लगाने लगे। रावण आदित्यों और वसुओं का सामना कर पाने में असमर्थ हो गया, क्योंकि शत्रुओं ने उसे बहुत पीड़ित कर दिया था। मेघनाद ने देखा पिता का शरीर बाणों के प्रहार से जर्जर हो गया है और वे युद्ध में उदास दिखाई देते हैं। तब वह अदृश्य रहकर ही रावण से इस प्रकार बोला, पिताजी, चले आइए, अब हम लोग घर चलें, युद्ध बंद कर दिया जाए। हमारी जीत हो गई, अतः आप स्वस्थ, निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाइए। ये जो देवताओं की सेना तथा तीनों लोकों के स्वामी इंद्र हैं, इन्हें मैं देवसेना के बीच से कैद कर लाया हूं। ऐसा करके मैंने देवताओं का घमंड चूर कर दिया है। आप अपने शत्रु को बलपूर्वक कैद करके इच्छानुसार तीनों लोकों का राज्य भोगिए। यहां व्यर्थ श्रम करने से आपको क्या लाभ है? अब युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं है। मेघनाद की यह बात सुनकर सब देवता युद्ध से निवृत्त हो गए और इंद्र को साथ लिए बिना ही लौट गए। अपने पुत्र के उस प्रिय वचन को आदरपूर्वक सुनकर महान बलशाली देवद्रोही तथा सुविख्यात राक्षसराज रावण युद्ध से निवृत्त हो गया और अपने बेटे से बोला, सामर्थ्यशाली पुत्र, अपने अत्यंत बल के अनुरूप पराक्रम प्रकट करके आज तुमने जो इन अनुपम बलशाली देवराज इंद्र को जीता और देवताओं को भी परास्त किया है, इससे यह निश्चय हो गया कि तुम मेरे कुल और वंश के यश और सम्मान की वृद्धि करने वाले हो। बेटा, इंद्र को रथ पर बैठाकर तुम सेना के साथ यहां से लंकापुरी को चलो। मैं भी अपने मंत्रियों के साथ शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। पिता की यह आज्ञा पाकर पराक्रमी रावण कुमार मेघनाद देवराज को साथ ले सेना और सवारियों सहित अपने निवास स्थान को लौटा। वहां पहुंचकर उसने युद्ध में भाग लेने वाले निशाचरों को विदा कर दिया। ब्रह्मा जी का इंद्रजित को वरदान। ब्रह्मा जी का इंद्रजित को वरदान देकर इंद्र को उसकी कैद से छुड़ाना और उनके पूर्वकृत पापकर्म को याद दिलाकर उनसे वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए कहना, उस यज्ञ को पूर्ण करके इंद्र का स्वर्गलोक में जाना। रावण पुत्र मेघनाद जब अत्यंत बलशाली इंद्र को जीतकर अपने नगर में ले गया,
तब संपूर्ण देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके लंका में पहुंचे। ब्रह्मा जी आकाश में खड़े खड़े ही पुत्रों और भाइयों के साथ बैठे हुए रावण के निकट जाकर उसे कोमल वाणी में समझाते हुए बोले, वत्स रावण, युद्ध में तुम्हारे पुत्र की वीरता देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूं। अहो, इसका उदार पराक्रम तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर है। तुमने अपने तेज से समस्त त्रिलोकी पर विजय पाई है और अपनी प्रतिज्ञा सफल कर ली है, इसलिए पुत्र सहित तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूं। रावण, तुम्हारा यह पुत्र अतिशय बलशाली और पराक्रमी है। आज से यह संसार में इंद्रजित के नाम से विख्यात होगा। राजन, यह राक्षस बड़ा बलवान और दुर्जय होगा, जिसका आश्रय लेकर तुमने समस्त देवताओं को अपने अधीन कर लिया। महाबाहो, अब तुम पाकशासन इंद्र को छोड़ दो और बताओ, इन्हें छोड़ने के बदले में देवता तुम्हें क्या दें? तब युद्धविजयी महातेजस्वी इंद्रजित ने स्वयं ही कहा, देव, यदि इंद्र को छोड़ना है तो मैं इसके बदले में अमरत्व लेना चाहता हूं। यह सुनकर महातेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा, बेटा, इस भूतल पर पक्षियों, चौपायों तथा महातेजस्वी मनुष्य आदि प्राणियों में से कोई भी प्राणी सर्वथा अमर नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा जी की कही हुई यह बात सुनकर इंद्रविजयी महाबली मेघनाद ने वहां खड़े हुए अविनाशी ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, यदि सर्वथा अमरत्व प्राप्त होना असंभव है, तब इंद्र को छोड़ने के संबंध में जो मेरी दूसरी शर्त है, जो दूसरी सिद्धि प्राप्त करना मुझे अभीष्ट है, उसे सुनिए। मेरे विषय में यह सदा के लिए नियम हो जाए कि जब मैं शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरना चाहूं और मंत्रयुक्त हव्य की आहुति से अग्निदेव की पूजा करूं, उस समय अग्नि से मेरे लिए एक ऐसा रथ प्रकट हो जाया करे जो घोड़ों से जुता हुआ तैयार हो और उस पर जब तक मैं बैठा रहूं तब तक मुझे कोई भी मार न सके। यही मेरा निश्चित वर है। यदि युद्ध के निमित्त किए जाने वाले जप और होम को पूर्ण किए बिना ही मैं सम्रांगण में युद्ध करने लगूं, तभी मेरा विनाश हो। देव, सब लोग तपस्या करके अमरत्व प्राप्त करते हैं, परंतु मैंने पराक्रम द्वारा इस अमरत्व का वरण किया है। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, एवंस्तु, ऐसा ही हो। इसके बाद इंद्रजित ने इंद्र को मुक्त कर दिया और सब देवता उन्हें साथ लेकर स्वर्गलोक को चले गए। श्री राम, उस समय इंद्र का देवोचित तेज नष्ट हो गया था। वे दुखी होकर चिंता में डूब गए और अपनी पराजय का कारण सोचने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया और कहा, शतक्रतो, यदि आज तुम्हें इस अपमान से शोक और दुख हो रहा है तो बताओ, पूर्वकाल में तुमने बड़ा भारी दुष्कर्म क्यों किया था? प्रभो, देवराज, पहले मैंने अपनी बुद्धि से जिन प्रजाओं को उत्पन्न किया था, उन सब की अंगकांति, भाषा, रूप और अवस्था सभी बातें एक जैसी थीं। उनके रूप और रंग आदि में परस्पर कोई विलक्षणता नहीं थी। तब मैं एकाग्रचित्त होकर उन प्रजाओं के विषय में विशेषता लाने के लिए कुछ विचार करने लगा। विचार के पश्चात उन सब प्रजाओं की अपेक्षा विशिष्ट प्रजा को प्रस्तुत करने के लिए मैंने एक नारी की सृष्टि की। प्रजाओं के प्रत्येक अंग में जो जो अद्भुत विशिष्टता और सारभूत सौंदर्य था, उसे मैंने उसके अंगों में प्रकट किया। उन अद्भुत रूप गुणों से युक्त जिस नारी का मेरे द्वारा निर्माण हुआ था, उसका नाम हुआ अहल्या। इस जगत में हल कहते हैं कुरूपता को, उससे जो निंदनीयता प्रकट होती है उसका नाम है हल्या। जिस नारी में हल्या निंदनीय रूप न हो, वह अहल्या कहलाती है। इसीलिए वह नवनिर्मित नारी अहल्या नाम से विख्यात हुई। मैंने ही उसका नाम अहल्या रख दिया था। देवेंद्र, सुरश्रेष्ठ, जब उस नारी का निर्माण हो गया, तब मेरे मन में यह चिंता हुई कि यह किसकी पत्नी होगी। प्रभो, पुरंदर, देवेंद्र, उन दिनों तुम अपने स्थान और पद की श्रेष्ठता के कारण मेरी अनुमति के बिना ही मन यह समझने लगे थे कि यह मेरी ही पत्नी होगी। मैंने धरोहर के रूप में महर्षि गौतम के हाथ में उस कन्या को सौंप दिया। वह बहुत वर्षों तक उनके यहां रही। फिर गौतम ने उसे मुझे लौटा दिया। महामुनि गौतम के उस महान स्थैर्य, इंद्रिय संयम तथा तपस्या विषयक सिद्धि को जानकर मैंने वह कन्या पुनः उन्हीं को पत्नी रूप में दे दी। धर्मात्मा महामुनि गौतम उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जब अहल्या गौतम को दे दी गई, तब देवता निराश हो गए। तुम्हारे तो क्रोध की सीमा न रही। तुम्हारा मन काम के अधीन हो चुका था,
इसलिए तुमने मुनि के आश्रम पर जाकर अग्निशिखा के समान प्रज्वलित होने वाली उस दिव्य सुंदरी को देखा। इंद्र, तुमने कुपित और काम से पीड़ित होकर उसके साथ बलात्कार किया। उस समय उन महर्षि ने अपने आश्रम में तुम्हें देख लिया। देवेंद्र, इससे उन परम तेजस्वी महर्षि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया। उसी शाप के कारण तुम्हें इस विपरीत दशा में आना पड़ा है, शत्रु का बंदी बनना पड़ा है। उन्होंने शाप देते हुए कहा, वासव, शक्र, तुमने निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है, इसलिए तुम युद्ध में जाकर शत्रु के हाथ में पड़ जाओगे। दुर्बुद्धे, तुम जैसे राजा के दोष से मनुष्यलोक में भी यह जार भाव प्रचलित हो जाएगा, जिसका तुमने स्वयं यहां सूत्रपात किया है, इसमें संशय नहीं है। जो जार भाव से पापाचार करेगा, उस पुरुष पर उस पाप का आधा भाग पड़ेगा और आधा तुम पर पड़ेगा, क्योंकि इसके प्रवर्तक तुम ही हो। संदेह तुम्हारा यह स्थान स्थिर नहीं होगा। जो कोई भी देवराज के पद पर प्रतिष्ठित होगा, वह वहां स्थिर नहीं रहेगा। यह शाप मैंने इंद्रमात्र के लिए दे दिया है। यह बात मुनि ने तुमसे कही थी। फिर उन महातपस्वी मुनि ने अपनी उस पत्नी को भी भली भांति डांट फटकार कर कहा, दुष्टे, तू मेरे आश्रम के पास ही अदृश्य होकर रह और अपने रूप सौंदर्य से भ्रष्ट हो जा। रूप और यौवन से संपन्न होकर मर्यादा में स्थित नहीं रह सकी है, इसलिए अब लोक में तू अकेली ही रूपवती नहीं रहेगी, बहुत सी रूपवती स्त्रियां उत्पन्न हो जाएंगी। जिस एक रूप सौंदर्य को लेकर इंद्र के मन में यह कामविकार उत्पन्न हुआ था, तेरे उस रूप सौंदर्य को समस्त प्रजाएं प्राप्त कर लेंगी, इसमें संशय नहीं है। तभी से अधिकांश प्रजा रूपवती होने लगी। अहल्या ने उस समय विनीत वचनों द्वारा महर्षि गौतम को प्रसन्न किया और कहा, विप्रवर, ब्रह्मर्षे, देवराज ने आपका ही रूप धारण करके मुझे कलंकित किया है। मैं उसे पहचान न सकी थी, अतः अनजान में मुझसे यह अपराध हुआ है, स्वेच्छाचारवश नहीं। इसलिए आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। अहल्या के ऐसा कहने पर गौतम ने उत्तर दिया, भद्रे, इक्ष्वाकु वंश में एक महातेजस्वी महारथी वीर का अवतार होगा, जो संसार में श्रीराम के नाम से विख्यात होंगे। महाबाहु श्रीराम के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे ब्राह्मणों, विश्वामित्र आदि के कार्य से तपोवन में पधारेंगे। जब तुम उनका दर्शन करोगी, तब पवित्र हो जाओगी। तुमने जो पाप किया है, उससे तुम्हें वही पवित्र कर सकते हैं। वरवरने ने उनका आतिथ्य सत्कार करके तुम मेरे पास आ जाओगी और फिर मेरे ही साथ रहने लगोगी। ऐसा कहकर ब्रह्मर्षि गौतम अपने आश्रम के भीतर आ गए और वेदवती मुनि की पत्नी अहल्या बड़ी भारी तपस्या करने लगी। महाबाहो, उन ब्रह्मर्षि गौतम के शाप देने से ही तुम पर यह सारा संकट उपस्थित हुआ है। अतः तुमने जो पाप किया था, उसको याद करो। वासव, उस शाप के ही कारण तुम शत्रु की कैद में पड़े हो, दूसरे किसी कारण से नहीं। अतः अब एकाग्रचित्त होकर शीघ्र ही वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करो। देवेंद्र, उस यज्ञ से पवित्र होकर तुम पुनः स्वर्गलोक प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा पुत्र जयंत उस महास्मर में मारा नहीं गया है। उसका नाना पुलोमा उसे महासागर में ले गया है। इस समय वह उसी के पास है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया। वह यज्ञ पूरा करके देवराज स्वर्गलोक में गए और वहां देवराज्य का शासन करने लगे। रघुनंदन, यह है इंद्रविजय मेघनाद का बल, जिसका मैंने आपसे वर्णन किया है। उसने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, फिर दूसरे प्राणियों की तो बिसात ही क्या थी। अगस्त्य जी की यह बात सुनकर श्रीराम और लक्ष्मण तत्काल बोल उठे, आश्चर्य है। साथ ही वानरों और राक्षसों को भी इस बात से बड़ा विस्मय हुआ। उस समय श्रीराम के बगल में बैठे हुए विभीषण ने कहा, मैंने पूर्वकाल में जो आश्चर्य की बातें देखी थीं, उनका आज महर्षि ने स्मरण दिला दिया है। तब श्रीरामचंद्र जी ने अगस्त्य जी से कहा, आपकी बात सत्य है। मैंने भी विभीषण के मुख से यह बात सुनी थी। फिर अगस्त्य जी बोले, श्रीराम, इस प्रकार पुत्र सहित रावण संपूर्ण जगत के लिए कंटकरूप था, जिसने देवराज इंद्र को भी संग्राम में जीत लिया था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में त्रिसंवत्सर सर्ग पूरा हुआ। अब प्रारंभ होता है 31वां सर्ग, रावण का माहिष्मतीपुरी में जाना और वहां के राजा अर्जुन को न पाकर विंध्यगिरि के समीप नर्मदा में स्नान करके भगवान शिव की आराधना करना।
तदंतर महातेजस्वी श्रीराम ने मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम करके पुनः विस्मयपूर्वक पूछा, भगवन द्विजश्रेष्ठ, जब क्रूर निशाचर रावण पृथ्वी पर विजय करता घूम रहा था, उस समय क्या यहाँ के सभी लोग शौर्य संबंधी गुणों से शून्य ही थे? क्या उन दिनों यहाँ कोई भी क्षत्रिय नरेश अथवा क्षत्रियतर राजा अधिक बलवान नहीं था, जिससे इस भूतल पर पहुंचकर राक्षसराज रावण को पराजित या अपमानित होना न पड़ा? अथवा उस समय के सभी राजा पराक्रम शून्य तथा शस्त्रज्ञान से हीन थे, जिसके कारण उन बहुसंख्यक श्रेष्ठ नरपालों को रावण से परास्त होना पड़ा? श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर भगवान अगस्त्य मुनि ठठाकर हंस पड़े और जैसे ब्रह्मा जी महादेव जी से कोई बात कहते हो, वैसे ही वे श्री रामचंद्र जी से बोले, पृथ्वीनाथ, भूपाल शिरोमणे, श्री राम। इसी प्रकार सब राजाओं को सताता और पराजित करता हुआ रावण इस पृथ्वी पर विचरने लगा। घूमते घूमते वह स्वर्गपुरी अमरावती के समान सुशोभित होने वाली माहिष्मती नामक नगरी में जा पहुंचा, जहां अग्निदेव सदा विद्यमान रहते थे। उन अग्निदेव के प्रभाव से वहां अग्नि के ही समान तेजस्वी अर्जुन नामक राजा राज्य करता था, जिसके राज्यकाल में कुशास्तरण से युक्त अग्निकुंड में सदा अग्निदेवता निवास करते थे। जिस दिन रावण वहां पहुंचा, उसी दिन बलवान हैहराज राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जलक्रीड़ा करने के लिए चला गया था। उसी दिन रावण माहिष्मतीपुरी में आया। वहां आकर राक्षसराज रावण ने राजा के मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों, जल्दी और ठीक ठीक बताओ, राजा अर्जुन कहाँ हैं? मैं रावण हूं और तुम्हारे महाराज से युद्ध करने के लिए आया हूं। तुम लोग पहले ही जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दे दो। रावण के ऐसा कहने पर राजा के विद्वान मंत्रियों ने राक्षसराज को बताया कि हमारे महाराज इस समय राजधानी में नहीं है। पूर्ववासियों के मुख से राजा अर्जुन के बाहर जाने की बात सुनकर विश्रवा का पुत्र रावण वहां से हटकर हिमालय के समान विशाल विंध्यगिरि पर आया। वह इतना ऊंचा था कि उसका शिखर बादलों में समाया हुआ सा जान पड़ता था तथा वह पर्वत पृथ्वी फोड़कर ऊपर को उठा हुआ सा प्रतीत होता था। विंध्य के गगनचुंबी शिखर आकाश में रेखा खींचते से जान पड़ते थे। रावण ने उस महान शैल को देखा। वह अपने सहस्रों श्रृंगों से सुशोभित हो रहा था और उसकी कंदराओं में सिंह निवास करते थे। उसके सर्वोच्च शिखर के तट से जो शीतल जल की धाराएं गिर रही थीं, उनके द्वारा वह पर्वत अट्टहास करता सा प्रतीत होता था। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर अपनी अपनी स्त्रियों और अप्सराओं के साथ वहां क्रीड़ा कर रहे थे। यह अत्यंत ऊंचा पर्वत अपनी सुरमय सुषमा से स्वर्ग के समान सुशोभित हो रहा था। स्फटिक के समान निर्मल जल का स्रोत बहाने वाली नदियों के कारण वह विंध्यगिरि चंचल जवायुक्त फणों से उपलक्षित शेषनाग के समान स्थित था। अधिक ऊंचाई के कारण वह ऊर्ध्वलोक को जाता सा जान पड़ता था। हिमालय के समान विशाल एवं विस्तृत विंध्यगिरि बहुत सी गुफाओं से युक्त दिखाई देता था। विंध्याचल की शोभा को देखता हुआ रावण पुण्यसलिला नर्मदा नदी के तट पर गया, जिसमें शिलाखंडों से युक्त चंचल जल प्रवाहित हो रहा था। वह नदी पश्चिम समुद्र की ओर चली जा रही थी। धूप से तपे हुए प्यासे में से हिरन, सिंह, व्याघ्र, रीछ और गजराज उसके जलाशय को विक्षुब्ध कर रहे थे। सदा मतवाले होकर कलरव करने वाले चक्रवाक, कारंडव, हंस, जल कुक्कुट और सारस आदि जल पक्षी नर्मदा की जलराशि पर छा रहे थे। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा परम सुंदरी प्रियतमा नारी के समान प्रतीत होती थी। खिले हुए तटवर्ती वृक्ष मानो उसके आभूषण थे। चक्रवाक के जोड़े उसके दोनों स्तनों का स्थान ले रहे थे। ऊंचे और विस्तृत पुलिन नितंब के समान जान पड़ते थे। हंसों की पंक्ति मोतियों की बनी हुई मेखला के समान शोभा दे रही थी। पुष्पों के पराग ही अंगराग बनकर उसके अंगों में अनुलिप्त हो रहे थे। जल का उज्ज्वल फेन ही उसकी स्वच्छ श्वेत साड़ी का काम दे रहा था। जल में गोता लगाना ही उसका सुखद संस्पर्श था और खिले हुए कमल ही उसके सुंदर नेत्र जान पड़ते थे। राक्षस शिरोमणि दशमुख रावण ने शीघ्र ही पुष्पक विमान से उतरकर नर्मदा के जल में डुबकी लगाई और बाहर निकलकर वह नाना मुनियों से सेवित उसके रमणीय तट पर अपने मंत्रियों के साथ बैठा। ये साक्षात गंगा है, ऐसा कहकर दशानन रावण ने नर्मदा की प्रशंसा की और उसके दर्शन से हर्ष का अनुभव किया। फिर वहां उसने शुक, सारण तथा अन्य मंत्रियों से लीलापूर्वक कहा, ये सूर्यदेव अपनी सहस्रों किरणों से संपूर्ण जगत को मानो कांचनमय बनाकर प्रचंड ताप देते हुए इस समय आकाश के मध्य भाग में विराज रहे हैं, किंतु मुझे यहां बैठा जानकर ही चंद्रमा के समान शीतल हो गए हैं। मेरे ही भय से वायु भी नर्मदा के जल से शीतल,
सुगंधित और श्रमनाशक होकर बड़ी सावधानी के साथ मंदगति से बह रही है। सरिताओं में श्रेष्ठ यह नर्मदा भी क्रीड़ारस एवं प्रीति को बढ़ा रही है। इसकी लहरों में मगर, मत्स्य और जल पक्षी खेल रहे हैं और यह भयभीत नारी के समान स्थित है। तुम लोग युद्धस्थल में इंद्रतुल्य पराक्रमी नरेशों द्वारा अस्त्र शस्त्रों से घायल कर दिए गए हो और रक्त से इस प्रकार नहा उठे हो कि तुम्हारे अंगों में लाल चंदन रस का लेपसा लगा हुआ जान पड़ता है। अतः तुम सबके सब सुख देने वाली इस मंगलकारिणी नर्मदा नदी में स्नान करो। ठीक उसी तरह जैसे सार्वभौम आदि महान दिग्गज मतवाले होकर गंगा में अवगाहन करते हैं। इस महानदी में स्नान करके तुम पापताप से मुक्त हो जाओगे। मैं भी आज शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति उज्ज्वल नर्मदा तट पर धीरे धीरे जटाजूटधारी महादेव जी को फूलों का उपहार समर्पित करूंगा। रावण के ऐसा कहने पर प्रहस्त, शुक, सारण, महोदर और धूम्राक्ष ने नर्मदा में स्नान किया। राक्षसराज की सेना के हाथियों ने नर्मदा नदी में उतरकर उसके जल को मथ डाला। मानो वामन, अंजन, पद्म आदि बड़े बड़े दिग्गजों ने गंगाजी के जल को विक्षुब्ध कर डाला हो। तदंतर वे महाबली राक्षस गंगा में स्नान करके बाहर आए और रावण के शिव पूजन के लिए फूल जुटाने लगे। श्वेत बादलों के समान शुभ्र एवं मनोरम नर्मदा पुलिन पर उन राक्षसों ने 2 ही घड़ी में फूलों का पहाड़ जैसा ढेर लगा दिया। इस प्रकार पुष्पों का संचय हो जाने पर राक्षसराज रावण स्वयं स्नान करने के लिए नर्मदा नदी में उतरा, मानो कोई महान गजराज गंगा में अवगाहन करने के लिए घुसा हो। वहां विधिपूर्वक स्नान करके रावण ने परम उत्तम जपनीय मंत्र का जप किया। इसके बाद वह नर्मदा के जल से बाहर निकला। फिर भीगे कपड़े को उतारकर उसने श्वेत वस्त्र धारण किया। इसके बाद वह हाथ जोड़े महादेव जी की पूजा के लिए चला। उस समय और सब राक्षस भी उसके पीछे हो लिए, मानो मूर्तिमान पर्वत उसकी गति के अधीन होकर खींचे चले जा रहे हों। राक्षसराज रावण जहां जहां भी जाता था, वहां वहां एक सुवर्णमय शिवलिंग अपने साथ लिए जाता था। रावण ने बालू की वेदी पर उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया और चंदन तथा अमृत के समान सुगंध वाले पुष्पों से उसका पूजन किया। जो अपने ललाट में चंद्रकिरणों को आभूषण रूप से धारण करते हैं, सत्पुरुषों की पीड़ा हर लेते हैं तथा भक्तों को मनोवांछित वर प्रदान करते हैं, उन श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट देवता भगवान शंकर का भली भांति पूजन करके वह निशाचर उनके सामने गाने और हाथ फैलाकर नाचने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, भारत वर्षे एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की।